लेट्स बाइक क्राइम की कहानी। बेंगलुरु से 183 किलोमीटर की दूरी पर बसे हासन शहर में एक घर में महिला की लाश मिलती है। दिन दहाड़े घर के अंदर घुसकर एक महिला की हत्या कर दी गई और घर का पूरा माल भी लूट लिया गया। क्राइम सीन पर सबूत के कोई नामो निशान नहीं थे। कुछ था तो घर के अंदर टेबल पर कॉफी के 3 खाली कप। अब यहाँ से एक बात तो साफ हो जाती है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले लोग जान पहचान के थे। इन लोगों ने पहले तसल्ली से कॉफी पी और फिर हत्या की और इसके बाद घर का कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। क्राइम की कहानियों में एक बात तो तय है कि क्रिमिनल कितना भी ज्यादा शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है और उसकी वही एक गलती ऐसा जरिया बन जाता है ना, जो उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ क्या था कि घर के अंदर दिन दहाड़े घुसकर तेजस्विनी को मौत के घाट उतार देने वाले लोग कौन थे? किसके साथ तेजस्विनी ने कॉफी पी थी? लेकिन कॉफी के रखे वो 3 कप भी तब तक कारगर नहीं थे जब तक कि कोई सस्पेक्ट ना हो। इसलिए पुलिस इलाके के सीसीटीवी चेक करती है और कोने के मकान पर लगे कैमरे में एक संदिग्ध टाटा इंडिका कार भी नजर आती है। ये कार वारदात के वक्त इस इलाके में 2 बार दिखाई दी थी। सीसीटीवी का रेजोल्यूशन जो था वो बहुत ही कम था, इस कारण से गाड़ी का जो नंबर है ना वो साफ तरीके से दिख नहीं रहा था, ब्लर ब्लर था। लेकिन KA02 उसमें लिखा हुआ दिख रहा था। इसका मतलब था कि ये गाड़ी ना बेंगलुरु की थी। फिर पुलिस आसपास के सभी रूट के सीसीटीवी को खंगालती है, लेकिन कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगा। बेंगलुरु से लेकर मंगलुरु हाईवे तक टोल प्लाजा भी चेक किया गया, उनके सीसीटीवी चेक किए गए, लेकिन वो गाड़ी कहीं से भी गुजरती हुई दिखी नहीं। पर पुलिस को इसी तफ्तीश के दौरान पता लगा कि हत्यारे जो हैं जिन्होंने तेजस्विनी को मारकर घर लूटा था वो तेजस्विनी का मोबाइल भी अपने साथ ले गए थे। इसलिए पुलिस तेजस्विनी के मोबाइल को सर्विलेंस पर लगा देते हैं और IMEI नंबर के जरिए उसे ट्रैक करने लगती है। हालांकि पुलिस का शक तेजस्विनी के पति और उसके एक पुराने दोस्त पर भी था, लेकिन पूछताछ में उनसे ऐसा कुछ निकला नहीं जिससे कि वो शक जो था पुलिस का वो पुख्ता हो पाए। अब पुलिस बस इस इंतजार में थी कि अपराधी जो थे, जो तेजस्विनी का मोबाइल लेकर फरार हुए थे, वो उस फोन का एक बार कहीं इस्तेमाल कर ले। अब जाहिर सी बात है, अगर वो फोन लेकर गए हैं तो इस्तेमाल भी करेंगे ही। इसलिए पुलिस इस इंतजार में बैठी रहती है कि उनके हाथ कोई सुराग लगे और करीब 10 दिन के इंतजार के बाद उनके हाथ एक अहम सुराग लगता है। असल में हुआ क्या कि 10 दिन बाद तेजस्विनी का मोबाइल अचानक से ऑन हो गया हाईवे किनारे एक ढाबे पर। अब ये बात अलग थी कि उसमें नंबर जो है वो किसी और का था, मतलब कि सिम कार्ड चेंज कर दिया गया था, लेकिन IMEI नंबर से लोकेशन का पता चल गया था और फिर तुरंत पुलिस की टीमें जो है वो मौके पर पहुंच गई और मोबाइल इस्तेमाल करने वाले ढाबे के वेटर को हिरासत में ले लिया। लेकिन पूछताछ में क्या पता चला कि उस वेटर ने बताया कि कुछ लोग यहाँ आए थे, यहाँ पर उन्होंने पार्टी की थी, लेकिन बिल नहीं भरा था। बदले में उन्होंने ये मोबाइल दे दिया कि इसी को तुम बिल समझो। फिर वहीं पर पुलिस को ढाबे से ये भी पता चलता है कि उस पार्टी करने वाले में ना आसपास के इलाके के भी 4-5 लोग शामिल थे। मतलब ये था कि तेजस्विनी की हत्या में हो न हो बहुत सारे लोग शामिल थे। तो अब पुलिस जो आसपास के लोग थे उनके डिटेल्स को लेकर तफ्तीश करने में और भी तेजी कर देते हैं और फिर सादी वर्दी में कुछ पुलिस वाले उसी इलाके में जो लोग यहाँ पे शामिल थे ना पार्टी में, उनसे पूछताछ करने लगते हैं, पुलिस वाले बन के नहीं, सादे कपड़े में। और इसके बाद एक सस्पेक्ट सामने आता है जिसका नाम था मंजय गौड़ा। पुलिस को पता चलता है कि ये आदमी हत्या के एक मामले में पहले भी गिरफ्तार हो चुका था। फिर पुलिस वारंट के साथ उसके घर पर तलाशी भी लेती है तो तेजस्विनी के घर से लूटा हुआ चांदी का एक सिक्का भी उसके घर से निकलता है। तो अब पुलिस को इस मामले में पहला आरोपी मिल चुका था। आगे पूछताछ होती है और वो अपना गुनाह भी कबूल लेता है। फिर उसकी ही निशानदेही पर हत्या में शामिल बेंगलुरु के रहने वाले मनु कुमार और उसके अलावा मंजूनाथ और सुनील नाम का भी एक आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आ जाता है। तो अब सवाल ये था कि आखिर इन लोगों ने तेजस्विनी की हत्या क्यों की? ये क्या पेशेवर डकैती करते थे या फिर क्या था?
और ये अगर डकैती करते थे तो ये तेजस्वनी के घर में बैठकर उसके साथ कॉफ़ी कैसे पी रहे थे। तो पुलिस के कई सारे सवाल थे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे वो वहाँ तक पहुँचे। तो इन सवालों के जवाब के लिए आगे उनसे पूछताछ होती है और इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि आरोपियों में से जो एक है ना सुनील, वो टैक्सी चलाता था और उसका घर जो है तेजस्वनी के ही पड़ोस में था। यानी कि हत्या के आरोपी में एक तो तेजस्वनी का अपना पड़ोसी ही था। बाद में उसे गाड़ी चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जब सुनील जेल में पहुंचा था तो वहीं उसकी मुलाकात मनु कुमार से हुई। मनु भी गाड़ी चोरी के मामले में जेल में बंद था। यहाँ दोनों जेल के अंदर ही कुछ बड़ा करने का प्लान बनाते हैं और अपने गैंग में मंजेगौड़ा सहित कुछ और लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। कुछ वक्त बाद मनु और सुनील जेल से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद सुनील का परिवार तीर्थ यात्रा पर जाता है और ड्राइवर के तौर पर मनु को अपने साथ ले जाते हैं। तीर्थ यात्रा से लौटते वक्त लोग चाय पीने के लिए तेजस्वनी के घर पर रुकते हैं। पड़ोसी थे तो घर पे उसी दौरान उन्होंने चाय पिया। इसी दौरान मन्नू की नज़र जो है ना वो तेजस्वनी के सोने के गहने पर पड़ी और वो मन ही मन घर में लूट करने की प्लानिंग जो है ना वो बनाने लगता है। फिर 30 सितंबर को मन्नू, मंजेगौड़ा, मंजुनाथ और सुनील बेंगलुरु के एक घर में लूट करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन किसी वजह से उनका ये प्लान जो है ना वो फेल हो जाता है। वो लूट कर नहीं पाते हैं। अब लूट तो उन्हें करनी थी कहीं ना कहीं। इसी वक्त मन्नू के दिमाग में तेजस्वनी का ख्याल आया। एक तो वो पहले से भी जानते थे तो घर में घुसना आसान होता। तो ये सभी मिलकर प्लानिंग करते हैं और फिर ये तेजस्वनी के घर पहुंच जाते हैं। इनमें से सुनील जो है वो पड़ोसी भी था और वो क्या करता है कि निगरानी के लिए बाहर ही रुक जाता है और बाकी जो 3 लोग हैं वो अंदर ही दाखिल हो जाते हैं। क्योंकि तेजस्वनी जो है वो पहले से ही मन्नू को जानती थी और उस वक्त जब मनु तेजस्वनी के घर में गया तो उनके बच्चे भी स्कूल गए थे, पति भी किसी काम से बाहर थे। तेजस्वनी घर में बिल्कुल अकेली थी, एक औरत घर में बिल्कुल अकेली थी। लेकिन जान पहचान होने की वजह से तेजस्वनी को कोई ऐतराज़ नहीं होता है। वो तीनों के लिए कॉफ़ी बनाती है और इसी दौरान मौका पाकर जो जान पहचान वाला मन्नू होता है वो पहले उसका गला दबाता है, फिर ये सभी चाकू से उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद ये तीनों लोग अलमारी से तेजस्वनी के सोने की जेवरात और 10 लाख रुपए की कीमती सामान को लूट कर मौके से फरार हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वारदात से पहले मनु ने अपने गैंग के सभी लोगों को 2012 की कन्नड़ फिल्म डंडू पाल्या दिखाई थी। वो इसलिए क्योंकि ये फिल्म जो है ना एक ऐसे गैंग की सच्ची कहानी पर बनी थी जो कि घर में अकेली महिलाओं को देखकर हत्या करता था और उनके सामान लूट कर ले जाता था। तो फिल्म से ही सीख लेकर ये लोग क्या करते हैं, तेजस्वनी की हत्या के बाद हाईवे के बजाय सर्विस लेन पकड़ते हैं ताकि सीसीटीवी कैमरे से बच सके। पर शायद वो इस बात से अनजान थे कि एक मोबाइल फ़ोन भी उन्हें पकड़वा सकता है। खैर काफ़ी कम समय में पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया और अपराधियों को जेल भी भेज दिया। फिर 4 अक्टूबर 2017 को हासन जिले की अदालत ने इन सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। बाकी आज की कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये है कि जब कभी भी आप घर पे अकेले रहते हैं तो किसी भी अनजान आदमी से या फिर जिससे हल्की फुल्की जान पहचान हो उन पर यूं ही भरोसा ना करें और कम से कम अपने लोगों को इन्फॉर्म करें कि कौन आ रहा है, जा रहा है। और सबसे ज़रूरी है कि आप खुद इतने सतर्क रहें कि कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके। बाकी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपको मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.